Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. Today we are watching our fourth chapters. Next point, the rise of commercial forestry. तो ये commercial forestry क्या है? आज हम ये जो हमारी हिस्ट्री का जो टॉपिक है, the rise of commercial forestry, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं. यानी व्यापारी तत्व पर ये जो फॉरेस्ट्री का धंधा है वो उन्होंने कैसे किया वो हम यहाँ पर देखेंगे. In the previous section, we have seen the British needed forests in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forests by local people and reckless felling of the trees by traders would destroy forests. तो हमने देखा कि प्रीवियस सेक्शन में पिछले सेक्शन में कि शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए मोस्टली ये वुड यूज़ किया जा रहा था जो कि फॉरेस्ट से मिलता था. मगर उसके बाद क्या हुआ, जो कि लोकल पीपल थे वहाँ के वो भी बहुत ही फॉरेस्ट की कटाई कर रहे थे. तो इसी के कारणवश जो फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, यानी ख़त्म हो रहा था. सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिच ब्रांडिस for advice and made him to first the Inspector General of Forest in India. तो एक उन्होंने जर्मन इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की निगरानी के लिए रखा जिसका नाम था डिट्रिच ब्रांडिस, और उसके एडवाइस से वो फॉरेस्ट की निगरानी करने लगे. द ब्रांडिस released that the proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conversation. This system would be legal sanction. और वो अच्छी तरीके से एडवाइस करने लगे लोगों को, जो ब्रांडिस थे वो किस तरह से फॉरेस्ट का यूज़ करना है उसके बारे में वो एडवाइस करने लगे. और उसके बाद क्या हुआ, रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, और एक कानूनी तरीके से उसका यूज़ होने लगा. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of forests and grazing had to be restricted so that the forest could be preserved for timber production. और जो बकरियाँ और जो कैटल्स वगैरह थे तो उनके जो चराऊ मेडोस, यानी जो मेडोस थे उनके खाने के लिए जो आरक्षित की गई फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी उस पर पाबंदियाँ लगाई गई थोड़े बहुत पैमाने पर. और उसके बाद सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, और टिम्बर प्रोडक्शन पर भी नियंत्रण लाया गया. एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड. और विदाउट परमिशन यदि कोई ट्रीज़ की कटाई करता है तो उन्हें पनिश किया जाता था, यानी उनको गुनहगार समझा जाता था. सो ब्रांडीज सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प्ड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. और ब्रांडीज ने एक अच्छा खासा नियंत्रण लाया था फॉरेस्ट के ऊपर 1864 में. और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 क्रिएट किया गया. द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप द देहरादून इन 1906 में देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया. तो ये हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण कब किया गया और कहाँ? देहरादून 1906 में. द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग ecologists feel that the system of scientific at all. The scientific forestry, natural forests which had lots of different types of trees were cut down. और बहुत से जो ट्रीज थे यानी पेड़ थे वो काटे जाते थे क्योंकि वो साइंटिफिक तत्व के कारण उनको महत्व था. इन देयर
place one type of tree was planted in straight rows. This is called a plantation. और उसको काटने के बाद एक नया पेड़ वहाँ पर लगाया गया तो उसे क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं. The forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees and made working plans of forest management. और जंगल व्यवस्थापन का जो कानून था उस कानून के तहत जंगल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो इस तरीके से वर्क कर रहा था, यानी काम कर रहा था. दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर. द एरिया कट वाज देन टू बी replanted so that they were ready to be cut again in some years. तो जितना साल में फॉरेस्ट कट किया जाता था उतना ही उसका वहाँ पर फिर से पेड़ लगाए जाते थे, यानी एक अच्छा काम किया जाता था उस वक्त. आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1865, जबकि ये फॉरेस्ट एक्ट 1865 में अस्तित्व में आया. It was amended twice, once in 1878 and then in 1927. तो ये जो एक्ट है उसके बाद 1878 और 1927 ये दो एक्ट उसके बाद लाए गए. The 1878 Act divided forest into 3 categories और 1878 के एक्ट में फॉरेस्ट का डिवाइडेशन किया गया. तो 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड किया गया. एक रिजर्व्ड, दूसरा जो था वो प्रोटेक्टेड. पहला रिजर्व्ड, दूसरा प्रोटेक्टेड एंड तीसरा जो था विलेज फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था. तो कुछ नई नीति अपनाई गई थी. उस नीति के तहत ये सब कुछ हो रहा था. The base forests were called reserve forests. Village could not take anything from these forests. तो जो बेस्ट फॉरेस्ट था उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था और उसमें और विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. और विलेजर्स थे जो देहाती लोग थे उसमें से कुछ वो ले नहीं सकते थे क्योंकि वो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था. इवन फॉर देयर ओन यूज़, for house building or fuel, they could take wood from protected or village forest. तो ये जो विलेजर्स थे केवल वो विलेज फॉरेस्ट से ये सब कुछ चीज़ें ले सकते थे, जैसे कि फ्यूल और बिल्डिंग के उपयोग में यानी यूज़ की जाने वाली लकड़ी, ये बहुत सी जो चीज़ें थे वो केवल विलेज फॉरेस्ट से वो ले सकते थे. और फॉरेस्ट की कटाई के बाद हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो लोगों का वो जीवन मान जो था वो कैसे प्रभावित हुआ ये हम यहाँ पर देखेंगे. फॉरेस्ट एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक. विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विथ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू satisfy different needs. Fuel, fodder, leaves. The forest department had wanted trees which were suitable for building. तो फॉरेस्ट पर मोस्टली डिपेंड थे विलेजर्स क्योंकि बहुत सी जो उनकी आवश्यकताएं थी वो फॉरेस्ट से कंप्लीट हो जाती थी, इसीलिए वो उस पर डिपेंड थे. तो शिप्स और रेलवेज और ये जो क्षेत्र है शिप्स रेलवेज उन पर भी फॉरेस्ट का इफ़ेक्ट हो रहा था, यानी फॉरेस्ट की जो लकड़ी थी वहाँ पर यूज़ की जाती थी. दे नीडेड ट्रीज टू कुड प्रोवाइड हार्डवुड्स एंड वेयर टॉल स्ट्रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वेयर प्रमोटेड टू अदर वेयर कट. और ये टीक और साल जो वृक्ष थे वो बड़े पैमाने पर वहाँ कट किए जाते थे. In forest areas, people use forest products, roots, leaves, fruits, and tubers for many things. और फॉरेस्ट की जो कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि रूट्स यानी मूल, उसके जो पत्ते और उसके फल, ये बहुत सी चीज़ें
उपयोग में बड़े पैमाने पर लाई जाती है। फ्रूट्स एंड टबर्स आर न्यूट्रिशियस टू इट, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून्स बिफोर द हार्वेस्ट एज कम इन। तो ये जो फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो हार्वेस्ट के मौसम में बहुत ही उपयोगी होते हैं खाने के लिए। हर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर मेडिसिन, और जो औषधि वनस्पतियाँ है वो मेडिसिनल यूज़ के लिए उपयोगी होती है। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड फ्लावर्स, bamboos make excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas। तो वुड्स जो है बहुत क्षेत्र में उपयोग किया जाता है वुड्स का। जैसे कि हमारे जो औज़ार है खेती के उनमें उनका यूज़ किया जाता है। अम्ब्रेलाज, बास्केट्स, इन चीज़ों में भी वो उपयोग में लाया जाता है। ड्राइड स्कॉप्ड फॉर आउट गड कैन बी यूज्ड टू ए पोर्टेबल वाटर बॉटल। Almost everything is available in the forest leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The CD creeper can be used to ropes and thorny bark of the simmer। तो सभी चीज़ों में ये यूज़ किए जाते हैं। जंगल के जो उत्पाद है यूज़ किए जाते हैं। ट्री इज़ यूज्ड टू ग्रेट वेजिटेबल्स ऑयल एंड कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स एंड प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। तो ये जो सिल्क, कॉटन और कुकिंग ऑयल, ये सभी चीज़ें वेजिटेबल्स हमें ट्रीज से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। द फॉरेस्ट एक्ट मेंट several hardship for villages across the country. After the act, all their everyday practices cutting wood for their houses, grazing their cattle। और इसी के कारण लोग जो है ये जंगल की कटाई करने लगे। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि हाउसेस और उनके जो कैटल्स है यानी जो जानवर है उनके लिए ग्रेजिंग यानी उन्हें चराने के लिए जंगल की कटाई करने लगे। कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग द फिशिंग became illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and it were caught. They were at the mercy of the forest guards who would take bribes from them। तो ये लोग पकड़े भी जाते हैं मगर वो फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं उनको ब्राइब्स देकर छूट जाते हैं। ब्राइब्स यानी पैसा देकर वो छूट जाते हैं। The women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for the police, constables and forest guards harsh people by demanding free food from them। और ये सब कुछ करने के लिए जो वहाँ के कांस्टेबल वगैरह लोगों को प्रभावित करते हैं और उसके बदले में वो कुछ चीज़ें उन जो मज़दूर है उनसे पाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो लगभग फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है, यानी हमारा जीवन जो है वो फॉरेस्ट पर आधारित है। इससे हमको समझ में आता है मगर फॉरेस्ट का यूज़ कैसे करना चाहिए, उनकी उससे जो चीज़ें हमको मिलती है उन पर कैसा हमें नियंत्रण लाना चाहिए ये भी हमें सोचना चाहिए। तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।